आजादी की लड़ाई में हिस्सा ले चुकी और अब्दुल कलाम के खिलाफ राष्ट्रपति का चुनाव लड़ चुकी मशहूर समाज सेवी लक्ष्मी सहगल का आज कानपुर में निधन हो गया। 19 जुलाई को दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें कानपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लक्ष्मी सहगल के आखिरी वक्त में उनकी बेटी और कानपुर की पूर्व सांसद सुभाषिनी अली और उनका परिवार साथ था। डॉक्टरों ने भी कहा कि जो उनकी हालत है अब उसमें सुधार नहीं हो सकता है, तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर बातचीत करके 11 बजे जो वेंटिलेटर था उसको बंद करवा दिया और 11:20 को उनका देहांत हो गया। लक्ष्मी सहगल अपने आखिरी वक्त तक सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहीं। लक्ष्मी सहगल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी में कैप्टन रही हैं। नेताजी की इंडियन नेशनल आर्मी की रानी झांसी ब्रिगेड संभालती थीं लक्ष्मी सहगल। पेशे से डॉक्टर लक्ष्मी सहगल को 1998 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कांग्रेस और एनसीपी के रिश्तों के लिए आज का दिन बेहद अहम है। आज एनसीपी की बड़ी बैठक होनी है, जिसमें कांग्रेस से रिश्ता बनाए रखने या तोड़ने पर फैसला हो सकता है। इस बीच आज की हलचल से सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस से नाराज शरद पवार केंद्र सरकार में नहीं हैं? क्या पवार ने सरकार से इस्तीफा वापस नहीं लिया है? ये सारे सवाल इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि आज पवार प्रणब से मिलने गए, लेकिन सरकारी गाड़ी से नहीं बल्कि निजी गाड़ी से। शरद पवार के साथ प्रफुल्ल पटेल, तारिक अनवर और डीपी त्रिपाठी प्रणब मुखर्जी से मिलने गए थे। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सामने पहली मांग रख दी है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखे संपादकीय में ठाकरे ने प्रणब मुखर्जी से मांग की है कि वो संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की दया याचिका को लौटाकर अपने काम की शुरुआत करें। बाल ठाकरे के मुताबिक प्रणब मुखर्जी से उनकी ज्यादा अपेक्षाएं नहीं हैं, लेकिन पहली मांग ये है कि वो संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की दया याचिका लौटाकर उसे फांसी पर लटकवाएं। ठाकरे ने लिखा है कि देश की संप्रभुता पर हमला करने वाले आतंकवादी को जिंदा रहने का हक नहीं है। शिवसेना पहले से अफजल गुरु को फांसी देने की मांग करती रही है, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में प्रणब की जीत के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या शिवसेना समर्थन की कीमत मांग रही है। प्रणब मुखर्जी के बेटे और कांग्रेस विधायक अभिजीत मुखर्जी ने भी अपने पिता और देश के नए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से की है एक मांग। पश्चिम बंगाल के नलहटी से कांग्रेस विधायक अभिजीत चाहते हैं कि प्रणब पाकिस्तान की जेल में बंद सरबजीत की रिहाई के लिए पुरजोर कोशिश करें। यूपी में अखिलेश यादव के राज में ये क्या हो रहा है? लखनऊ के बाद अब कुशीनगर के खड्डा थाना परिसर में बलात्कार का आरोप लगा है। आरोप लगा है एक दारोगा और चौकीदार पर। कुशीनगर के खड्डा थाने में एक महिला को चौकीदार की नौकरी देने के बहाने बुलाया गया। महिला का आरोप है कि पहले उस पर शराब पीने के लिए दबाव डाला गया और फिर उसके साथ पुलिस थाने में ही बलात्कार किया गया। पहले हमका साहब कहले बना बलात्कार, तब चौकीदार घूम के खड्डा में सब